तप के बिना मनुष्य के जीवन में भगवान के अनुदान वरदान सहज प्राप्त नहीं होते, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि अध्यात्म की जो कसौटी है वो तप के ऊपर जाकर ही टिकती है। 60 पर अध्यात्म कुछ नहीं होता था, और आज जो दौर चल रहा है हर आदमी 60 पर चाहता है, करना कम पड़े और मिल जाता जाए, और इसीलिए रोज नए नए प्रयोग कथावाचक लेकर आते हैं और लोगों को देते हैं। हम ये नहीं कहते कि उन प्रयोगों में कोई सच्चाई है या नहीं, पर इतना सहज संभव नहीं था। आदमी चाहे जो करे, चाहे जैसा जीवन जिए, वो छोटे मोटे प्रयोग करके भगवान को प्रसन्न कर ले, ये संभव नहीं है। भगवान कसौटी पर कर सकता है। माता पार्वती ने तब किया तो सप्त ऋषि परीक्षा लेने आए। सप्त ऋषियों ने जब परीक्षा ली, उसके बाद भी भगवान शिव संतुष्ट नहीं हुए। भगवान शिव स्वयं ब्रह्मचारी बनकर आए और माता की परीक्षा ली। इसलिए अध्यात्म की कसौटी परीक्षा को निकाला और उस पर ही प्रकाश करते रहते, उसकी पॉजिटिव चीज को निकालना चाहिए। रामराज की जो परिकल्पना है उसकी विशेषता क्या है? सब नर करे परस्पर प्रीति। राम राज्य में क्या होगा? सभी लोग आपस में प्रेम से रहेंगे, तभी जाकर राम राज्य है। लेकिन राम का नाम हम लेते हैं, राम का मंदिर भी बनाते हैं, पर राम की बातों पर हम चलने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं। वो जब तक नहीं चलेंगे लाभ क्या है ना? इसलिए राम जीवन में आ जाए तो चमत्कार कर दे, कृष्ण जीवन में आ जाए तो चमत्कार कर दे। हम हर चीज को अपने स्तर से लेते हैं। एक राजा के 2 बेटे, एक बेटी एक बेटा, बिगड़ गए, तो उनको सुधारने के लिए प्रयास किया गया। उन्होंने कहा साहब इनको क्या है, कथा कहानी सुनाओ, ज्ञान से इनके जीवन में सुधार आए। तो इनको सुनाने के लिए कोई नियुक्त किया गया और बेटे ने कहा कि भगवान 16,808 पटवारियां रख सकते हैं, तो मैं भी 8-10 से संबंध बना लो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आदमी अपने हिसाब से पैकेट निकालता है ना। विचारों से आचरण और वी का मतलब रिजिता, परिवार में रहने वाला व्यक्ति, जो परिवार देखो आज हम लोग के अंधे होते हैं और महाभारत का युद्ध हुआ था, इसलिए वाणी आप ऐसा क्या कारण है? इस परिवार को जिनने बनाया वो सजल श्रद्धा माता भगवती देवी का संरक्षण रहा, जिनने केवल और केवल प्यार लुटाया है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि कोई आपसे कहे, क्योंकि गृहस्थ से बढ़कर कुछ नहीं। सन्यासी को भी चाहिए तो जाएगा गृहस्थ के पास, साधु को चाहिए तो समाज में जो भी धर्म प्रवृत्तियां चल रही है मांगने का जाएगा सब गृहस्थ
भाई यदि गोरे होते तो दक्षिणा नारी उठाएगी, आदमी नहीं उठा, है ना? इसलिए नारी का बड़ा सम्मान है। इधर उधर से घटे और के साथ समय खराब आ गया। समय खराब नहीं आया, लोगों का दिमाग खराब हो गया, लोगों के विचार खराब हो गए। इधर उधर से सभी तरफ से फटे कपड़े पहनते, उसमें अपनी शान मानते, अपनी संस्कृति के परिधान को पहनना चाहिए और गर्व महसूस करना चाहिए। हम गर्व से कहें कि हम हिंदू है, हमारी संस्कृति यह है, भारत की संस्कृति खराब केवल आदमी का दिमाग हुआ है और गुरु बदलना, विचारों को ही बदलना है, तभी परिवर्तन होगा। बदलाव को शुरू नहीं करना, किसी को मानना काटना नहीं, केवल विचारों में परिवर्तन। इसलिए गायत्री परिवार ने विचार क्रांति अभियान चलाया, विचारों में बदलाव, विचारों में परिवर्तन। किसी कपल्स जोड़ा, गुरुदेव ने उनका उदाहरण प्रज्ञा पुराण में लिखा। गुरु जी लिखते हैं कि मेरी और तामस दोनों आपस में प्रेम से रहते और इतना प्रेम अपने बाल बेचे और उन बालों का बेचने से पैसा आया। तामस की घड़ी, तामस गया अपनी घड़ी बेच दी। इस प्रकार का प्रेम, आजकल तो प्रेम भी दिखावटी के लिए बने हैं, ऐसा कहते हैं, गाते नहीं, खराब कर लेते हैं। संस्कारों को महत्व दीजिए, संस्कार यदि विधि विधान से होगा। जागरण किया, केवल मंत्र नहीं, लेकिन करें क्या? हम भी मॉडर्न हो गए और हम अपनी जो बैनर बनाते हमेशा देवी है, देवी ही रहेगी, उस देवी का सम्मान होना चाहिए और मैं तो कहता हूं सबसे पहले उसको ही अवसर मिलना चाहिए। हम समाज में उसको जोड़ के रखें, उसको क्यों अलग ले? कि नारी को अपने तप को बढ़ाना चाहिए और तप के माध्यम से यदि ईश्वर ने इसकी व्यवस्था बनाई है तो आप अपने तप को बढ़ाइए और अपने तप को बढ़ाकर इतिहास बना सकते। कोई अवसर दुनिया में नहीं होता है, ये हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने जब अपना पद दिया तो पद किसको दिया? बेटे को नहीं दिया सब, उन्होंने अपनी बेटी आदरणीय शेर वाला पंड्या को शांतिकों की जिम्मेदारी सौंपी। नारी को आगे बढ़ा, ऐसा कहेगा तो हमारे साथ क्या होगा? इसलिए दूसरे के सम्मान की भी रक्षा हमें करना ही चाहिए। कथा को आगे बढ़ाते हैं। शिव जी और पार्वती माता विवाह के बाद में 1000 वर्ष तक नारायण के पास गए और भगवान शिव के दरबार में सब पहुंचे, भगवान को आवाज लगाई, भगवान शिव अपनी गुफा से बाहर आए और जब वो बाहर आए तो शिव का तेज धरती पर गिरा, शिव का तेज धरती पर गिरा तो उस तेज को अग्निदेव ने ग्रहण किया। अग्निदेव ने उस तेज को ग्रहण कर लिया, लेकिन अग्निदेव ने उसको उस तेज को संभाल नहीं पाया। भगवान शिव से प्रार्थना की, भगवान शिव ने कहा कि आप इन्हें जो है माघ महीने जो महिलाएं स्नान करने आए, दिव्य आत्माएं, उनके गर्भ में स्थापित कर दीजिए। और अग्निदेव ने वही किया। उस समय माघ महीना स्नान चल रहा था, ऋषि पत्नियां वहां पर आई और ऋषि पत्नियों के गर्भ में उस तेज को स्थापित किया। वो ऋषि पत्नियों ने उस तेज को ग्रहण किया और फिर वो भी घबरा गई, तो उन्होंने जो है उस तेज को गंगा माता को दे दिया। गंगा जी ने सरकंडों में उसको छोड़ा और सरकंडों में जाकर वो तेज जो है
दिव्य रूप में प्रकट हुआ। और दिव्य रूप में जब प्रकट हुआ तो सबसे पहले ये जो है माघ अघन मास के शुक्ल पक्षी की षष्ठी तिथि को उस बालक का जन्म हुआ, जिसका बाद में नामकरण हुआ। उस शिव पुत्र को सबसे पहले विश्वामित्र जी ने देखा और शिव पुत्र ने पहले ही नहीं बोला, क्योंकि शिव का पुत्र ऐसा सामान्य तो नहीं। उस शिव पुत्र ने कहा विश्वामित्र जी को कि आप मेरा नामकरण करिए, मेरा जन्म हो गया है तो मेरे जन्म के संस्कार कराइए। विश्वामित्र जी ने कहा कि साहब मैं तो क्षत्रिय हूं। उन्होंने कहा जो वेदवंत को धरती पर अवतरित करे उससे बड़ा कोई ब्राह्मण हो नहीं सकता, इसलिए आप तो साक्षात गायत्री के दर्शन करने वाले देव ऋषि हैं, ब्रह्म ऋषि हैं, इसलिए मैं आपसे कहता हूं आप मेरा नामकरण करें। विश्वामित्र जी ने विधि विधान के साथ उस बालक का नाम कार्तिकेय रखा। बोले कार्तिक भगवान की
सारे संस्कार किए और वहां से चले गए। अब वहां पर 6 पत्रिकाएं आई और वो उस बालक को देखकर आपस में झगड़ने लगी, साहब इसको हम ले जाएंगे। और उस बालक ने अपना दिव्य रूप बनाया और 6 रूप बना लिया और 6 स्त्रियों के स्तन पान किया, 6 को अपनी माता बना लिया। और वो सारी 6 स्त्रियां उसको अपने लोग लेकर गई। उस बालक को अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार करने लगी। उधर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि आपका तेज मेरे उदर में जाकर पृथ्वी पर गिरा, फिर वो तेज कहाँ गए पता कीजिए। भगवान शंकर ने सारे देवताओं और ऋषियों को बुलाकर पूछा। तब पृथ्वी ने कहा कि मैंने अग्नि को दिया, अग्नि ने कहा ऋषि पत्नियों को, ऋषि पत्नियों ने कहा हिमालय पर, हिमालय ने कहा गंगा जी को, और गंगा जी ने कहा सतकंडों के रंग। चंद्रमा बोले बद्रिका आश्रम पर जाति कृतिका इस बालक को लेकर गई। भगवान शिव ने अपने गणों को वहां भेजा और सारे गणों ने कृतिकाओं के स्थान दे लिया। तब नंदीश्वर वहां जाकर सारा वृतांत सुनाते हैं और उस बालक को लेकर कैलाश पर्वत पर आते हैं। अब कैलाश पर्वत पर सारे देवी और देवता इकट्ठे हुए और उन्हें कार्तिक भगवान को अपने शक्तियां प्रदान की। जिसके पास जो अस्त्र और शस्त्र थे सारे के सारे कार्तिक भगवान को दिए और कार्तिक भगवान शक्ति संपन्न हो गए और देवताओं ने उन्हें अपना सेनापति बना दिया, सेना नायक बना दिया। और फिर तारकासुर से युद्ध के लिए देव सेनाएं चल पड़ी, जिसका नेतृत्व कार्तिक भगवान ने किया। और कार्तिक भगवान और तारकासुर के मध्य भयंकर युद्ध था, लंबा चला, खूब युद्ध हुआ। आखिरी में कार्तिक भगवान ने तारकासुर का अंत कर दिया और तारकासुर का अंत हुआ। बोले भोलेनाथ भगवान की जय हो, स्वामी कार्तिकेय की जय हो। इस प्रकार से कार्तिक जी का ये वृतांत आता है। आगे और भी कथा आती है भगवान गणेश के जन्म की, क्योंकि आज गणेश जी का विवाह भी होना है। तैयारी हो गई? आज चल रही है। आज अंतिम दिन है 10 बजे बिल्कुल, पर तैयारी रखें, है ना? जोर शोर से, बहुत अच्छी बात है। भगवान गणेश का जन्म एक बार माता पार्वती की सखियां जया का विजया माता पार्वती से कहती है कि हे माता, प्रभु शिव के बहुत सारे गण हैं और वो शिव जी की सुनते हैं, उनकी ही चलती है, क्यों न आपका भी कोई गण होना चाहिए। आपके सब गण पैदा करें जो आपकी बात सुने, केवल आपकी चले। तो माता पार्वती ने अपने शरीर के मेल से एक मूर्ति का निर्माण किया और उस सुंदर मूर्ति में माता ने अपनी शक्ति से चेतना प्रवाहित की, क्योंकि माता जगदम्बा ने कुछ भी संभव है। माता जगदम्बा ने उस मूर्ति के अंदर प्राण फूंक दिए और वो मूर्ति जीवंत हो गई और वो मूर्ति प्रकट होकर बोली, आज्ञा दे माता। माता पार्वती ने आज्ञा देकर कहा, हे पुत्र, तुम्हें द्वार पर खड़े रहना है और जो कोई अंदर आने की चेष्टा करे उसे रोकना है। मेरी आज्ञा के बिना कोई भी अंदर प्रवेश करने न पाए। माता ने उसके हाथ में लठ दे दी। अब माता स्नान को चली गई। माता स्नान को गई तो माता का जो आज्ञाकारी पुत्र था, देखिए माँ का बड़ा प्रभाव होता है साहब, और माँ का दुलार और लाड और प्यार सबसे ज्यादा अपने पुत्र और पुत्रियों पर होता है। पिता भले कठोर हो जाए पर माता कठोर नहीं होती।
दिखावे के लिए जरूर कहती, लेकिन बेटे से तो यही कहती बेटा चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं, है ना। माँ तो माँ होती है। और ये जो कथा पाठ सुन रहे हैं, ये माँ की ही परिकल्पना है। अभी एक सत्संग उपलब्ध हुआ है, एक माता की कृपा से ही हुआ है। माता की इच्छा थी, स्वर्गीय श्रीमती कमलाबाई राठौर कि मैं शिव पुराण सुनना चाहती हूँ, शिव पुराण पढ़ाना चाहती हूँ। योग से योग बना नहीं, माता जी तो शरीर छोड़ गए, लेकिन अपनी इच्छा कर नहीं पाए। उस इच्छा को आज साकार रूप उनके पुत्रों ने दिया। चारों पुत्रों ने ऐसा मन बनाया कि हम अपनी माता की जो इच्छा है उसको जरूर पूरा करेंगे। और माँ की इच्छा पूरा करना, इससे बड़ा और कोई धर्म नहीं हो सकता है बेटों के लिए। आइए एक प्यारा सा गीत माता के शिव पुराण का पंचम दिवस। इसी शिव पुराण के यजमान भाई मदन दादा, भाई गोपाल दादा, भाई कृष्णा दादा, भाई गोविंद दादा, चारों भाइयों ने अपने माता पिता की स्मृति में शिव पुराण का यह पूजन रखा गया। इस कथा में चारों भाइयों एवं सभी बहनों की तरफ से इनकी माता श्री को एक वंदना के रूप में गीत गा रहा हूं। बड़ा ही भावपूर्ण भजन माता पर दोनों भजन ताली बजाते हुए
सुंदर हमारे कन्हैया भैया ने माता के लिए उनके मन में पहली बात है कि ये कथा माँ की भावनाओं को लेकर हो रही है, तो एक चीज तो माँ के लिए हमें भी अवसर मिले। और आज माता पार्वती के पुत्र के समय वो भाव आए, निश्चित ही माँ की जगह कोई नहीं ले सकता था। कई बार लोगों के मन में आता है कि माँ तो अपनी जगह पे क्या हो सकता है, और आज की जो जनरेशन है वो इनके सुपर फास्ट है क्योंकि हमने उसको हायर एजुकेशन में डाल दिया है। गणित है ना, गणित जोड़ने वाले सब हिसाब लगा ले। कई बार माँ कहती है अरे तो बड़ी मुश्किल से मैंने पाला पोसा है ना, रोज कहते कई बार ऐसा होता है। आजकल के बच्चे कहेंगे और कह रहे कि देख माँ रोज रोज कहने की बजाय एक दिन हिसाब कर लेते, तूने 9 महीने दूध पिलाया तो रोज कितना पिलाया होगा, पाव हर रोज, तो साल भर के 365 इंटू पाव, सारा हिसाब जोड़ के एक दिन बता दे तो जितना भी ले ले तो रोज रोज की झंझट दूर है। इतना आसान नहीं। आप कल्पना करना सर, एक किलो से 1.5 किलो का पत्थर कोई भाई अपने पेट पर बांधे और 24 घंटे घूम ले बांध कर, तो पता चल जाएगा कि मां ने किस कष्ट से उस बच्चे को जन्म दिया, कितना त्याग करती है। उसके बाद भी कभी आहा नहीं करती, और जितना त्याग इस धरती पर एक मां करती है, अपना जीवन संकट में डालकर पुत्र को जन्म देती, और वो पुत्र बड़ा होकर मां की ओर से आंख कर ले तो उसको कैसे नरकों में पड़ना पड़ेगा। इसलिए माता का जो ऋण है आदमी जिंदगी भर भी चाहे तो नहीं चुका सकता, और माँ के प्रति बच्चों के अंदर सद्भाव होना चाहिए, माता का आदर होना चाहिए। और ये कहां से आए, ये हम अपने परिवार की पाठशाला से लेकर आए। उनको प्रणाम करना सिखाइए। आजकल प्रणाम भी कैसा होता है, घुटने तक आ जाता है, वो भी एक हाथ। प्रणाम की जो विधि है, दोनों हाथ, हमारे हाथ की ये जो उंगलियां है, इसके जो मुख्य फ्रंट है, फ्रंट, वो माता के पैरों से उनकी उंगलियां रगड़ों से स्पर्श, क्योंकि गुरुदेव ने पुस्तक लिखी है मानवीय विद्युत के दिव्य चमत्कार, विलक्षण चमत्कार। मनुष्य के शरीर से एक विद्युत बहती रहती है, और वो बहने का जो रास्ता है ये हाथ की उंगलियां, पैर की उंगलियां होता है। इसलिए जब भी माता पिता को प्रणाम करना हो तो पैरों में झुकिए, हाथ वहां स्पर्श हो, और वो जब पैरों में हम झुके, उनका हमारे सिर पर हाथ आ जाए तो समझना कि हमको आशीर्वाद मिल गया। ये विज्ञान है। गांव में खेत में लोग जाते हैं और खेत में कोई सब्जी के बेल हो लगी हो, उस पर कोई फूल हो, और उस पर कभी आपने उंगली दिखा दी, वो फूल गिर जाएगा, क्योंकि एक विद्युत तरंग के लिए पावरफुल है कि उसको भी गिराने की क्षमता रखती है। इसलिए बच्चों को आदत डालिए, और बच्चों को आदत डालने के लिए खुद भी आदत डालिए। घर में हमारे कोई बड़े बुजुर्ग हो तो हम अपने से शुरुआत करें। हम बच्चों का ही घर पेड़ शुरू, हमने शुरुआत अपने से। गुरुदेव ने कहा, क्या कहते हैं गुरु जी, जो कुछ हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं वो खुद हम अमल करने लग जाए तो बच्चे हमारे जरूर उसका पालन करने लगेंगे। इसलिए शुरुआत अपने से होगी। हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। हम दूसरों को बदलना चाहते हैं, दूसरों को सुधारना चाहते हैं, पर अपने आप को नहीं सुधारना चाहते। आइए इस कथा
में हमने पहले दिन जैसे बोला था कि जो कुछ इस कथा में आएगा सारा प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा के निर्माण में लगेगा। और उसी कड़ी में स्वर्गीय श्री बद्रीलाल जी राठौड़ की स्मृति में उनके पुत्र श्री मोहनलाल जी राठौड़ मंटू भैया की ओर से सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा निर्माण में 11,000 रुपए यहाँ लिखा आया है। 11,000 का सहयोग हमारे मंटू भैया अपने पिताजी की स्मृति में दे रहे हैं। इसी कड़ी में और भी कुछ नाम हमारे पास बीच में आए हैं, उसको हम आज रिपीट कर दें क्योंकि अभी आज समापन का दिन भी है, ताकि और भी लोगों को थोड़ा सा पता लग जाए। स्वर्गीय श्री बद्रीलाल जी राठौड़ जी की अभी हमने घोषणा की 11,000 रुपए उनकी स्मृति में उनके पुत्र मोहनलाल जी राठौड़ मंटू भैया, कुमारी अगिया सिद्धार्थ सोनी गरभानी की बालिका का जन्मदिन बीच में हमने मनाया था और उस जन्म दिवस पर उनके नाना जी श्री राजेंद्र जी सोनी अंजड़ की ओर से अपनी नाती के जन्म दिवस पर 5,100 रुपए प्रखर प्रज्ञा संस्था के लिए उन्होंने दिए हैं। इसी कड़ी में स्वर्गीय श्री मिस्त्रीलाल जी स्वर्गीय श्री मनोरमा राठौड़ की स्मृति में 501 रुपए महेश चंद्र राठौड़ की ओर से दिए गए हैं प्रखर प्रज्ञा संस्था में। स्वर्गीय श्रीमती दयाबाई पति स्वर्गीय श्री खेमाजी जोबट स्मृति में 500 रुपए उनके पुत्र जगदीश सिंह राठौड़ की ओर से प्राप्त हुए हैं। माता पिता की स्मृति में जोबट से ही तिलोकचंद जी, ठीक है, तिलोकचंद जी हीरालाल जी राठौड़ की ओर से 505 रुपए प्रखर प्रज्ञा संस्था के निर्माण में प्राप्त हुए। माता पिता की स्मृति में जोबट से ही विक्रम लाल जी बोलाराम जी राठौड़ की ओर से 500 रुपए और हमारी दीदी पुष्पा दीदी अपने पति के लिए स्वर्गीय श्री मानव चंद जी राठौड़ सिलावत की ओर से 501 रुपए प्रखर प्रज्ञा संस्था के निर्माण में प्राप्त हुए। श्री संतोष भाई संदीप पिता लक्ष्मण जी राठौड़ बलवारी चौपाटी की ओर से प्रखर प्रज्ञा संस्था के निर्माण में उनके दादाजी की स्मृति में 5,100 रुपए निर्माण के लिए घोषित किए गए हैं। इसी कड़ी में व्हाट्सएप पर भी आपने देखा होगा कि हमने लोगों से कहा कि साहब निर्माण चल रहा है, इसमें आप सहयोग दीजिए। तो चिरंजीवी पल्लव मुरलीधर जायसवाल ने अपने पिता की स्मृति में एक ट्राली रेत 6,000 की लगभग बनती है, वो वहां पर प्राप्त है। क्या नाम है? स्वर्गीय श्री धनराज जी राठौड़ वालपुर की स्मृति, हाँ, स्मृति में उनकी पत्नी श्रीमती भारती राठौड़ ने 1100 रुपए प्रखर प्रज्ञा संस्था के निर्माण में सहयोग किया है। श्री अमित जी गुप्ता वकील साहब की ओर से प्रखर प्रज्ञा संस्था में 500 रुपए निर्माण के प्राप्त हुए। इसी कड़ी में चिरंजीव अक्षय मुरलीधर जायसवाल भोटू की ओर से भी एक ट्राली के निर्माण में प्राप्त हुई जो 6,000 की लगभग है। इसी कड़ी में संजय जी चौहान की ओर से एक ट्राली जो है हमें रेत प्राप्त हुई है चूड़ी के रूप में। इसी कड़ी में हमारे गायत्री परिवार ट्रस्ट के मार्गदर्शक मंडल के सदस्य और राठौड़ समाज के अध्यक्ष श्री शांतिलाल जी राठौड़ साहब
11 बोरी सीमेंट हमें प्राप्त हुई। इसी कड़ी में मुदित जी वाली की ओर से भी 10 बोरी सीमेंट निर्माण कार्य को प्राप्त हुई। इसी कड़ी में संतोष जी रणछोटी बन्ना जी की ओर से भी 10 बोरी सीमेंट निर्माण कार्य में प्राप्त हुई। और अभी पिछले दिनों हमारे जो मार्गदर्शक हैं श्री संतोष जी खंडेलवाल, सुरेश जी खंडेलवाल, उनके यहाँ उनके पुत्र के पुत्र की लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम विहाना रखा गया। विहाना के घर आगमन पर, जन्म के साथ घर आगमन पर 51 बोरी सीमेंट निर्माण के लिए प्राप्त हुई। और इस कड़ी में कोई जुड़ना चाहे तो उनका स्वागत है, क्योंकि निर्माण कार्य चल रहा है। प्रखर प्रज्ञा श्रद्धा का जो निर्माण है उसमें 5 से 7 लाख का बजट लगभग अपेक्षित है। जो उसमें सहयोगी बनना चाहे, शक्तिपीठ पर जब आप जाएंगे तो सबसे पहले प्रखर प्रज्ञा श्रद्धा को ही प्रणाम करने के बाद अंदर आप प्रवेश करोगे, क्योंकि फ्रंट में भी हो रहे हैं। और इसमें कोई जुड़ना चाहे तो उनका स्वागत है। स्वर्गीय तुलसीराम जी सूर्यवंशी की ओर से 500 रुपए यहाँ पर भाई साहब की ओर से प्राप्त है। भैया इसका राशि बताइए। राशि कितनी बोलना पड़ेगा। चलिए, गुप्त लिफाफा है 500 है। ऐसे तो हमारे स्वर्गीय श्री उदय सिंह जी डाबी दरबार साहब की ओर से उनके पुत्रों ने 11,000 की घोषणा कर रखी। और माता जी का मन बना तो 500 रुपए में भिजवा दिए। देखिए भाई, शिव कहता वाले जो शंकर भगवान का विवाह बने थे, भोले बाबा जो बने थे, श्री गिरधारी जी राठौर अली राजपूत की ओर से 1100 रुपए इस देव कार्य के लिए प्राप्त हुए। बहुत अच्छी बात है, भोले बाबा भी प्रसन्न हो गए, है ना। धन्यवाद। कथा को आगे बढ़ाते हैं। माता पार्वती के आदेश पर भगवान गणेश ने दरवाजे पर अपने ड्यूटी आरंभ की। अब माता तो अंदर स्नान के लिए चली गई और शंकर भगवान आए। अब वो जो पुत्र था वो तो माता ने प्रकट किया था, परिचय तो कोई था नहीं। शिव के अंदर जाने लगे तो उन्हें रोक दिया, और रोक दिया तो माता ने रोक दिया। माता के जो पुत्र थे गणेश जी ने रोक दिए। तो भगवान शंकर ने कहा, भाई मैं तो अपने घर में जा रहा हूं, मेरे को तो जान दो। उन्होंने कहा नहीं, माता का आदेश है कि मेरे बिना अनुमति के कोई भी अंदर प्रवेश नहीं करेगा। अब शिव जी से लड़ने झगड़ने लगे, लेकिन बात बनी नहीं। शिव जी सोचा बच्चा है, चलो गणों को भेजा कि जाओ उसको समझा बताओ उसको। अब नंदी आए, दूसरे गण आए, सारे गण उससे समझाने लगे। समझ से जब बात के गई तो उससे युद्ध चालू हुआ, और युद्ध इतना भयंकर हुआ कि उस बालक ने खेल खेल में सारे गणों को परास्त कर दिया। अब शिव जी को जाकर बताया कि सारा हल खराब कर दिया। शिव जी के कहने अनुसार ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी उस बालक का युद्ध चला, उस बालक ने ब्रह्मा जी को परास्त कर दिया। भगवान नारायण आए, नारायण को भी परास्त कर दिया। सबसे युद्ध लड़ा बालक जगदम्बा का पुत्र जो है इतना शक्तिशाली था कि वो किसी को भी जीत, वो उसको किसी को कोई भी जीत नहीं पाया।
तब शिव जी को क्रोध आया और शिव जी ने गुस्से में अपना त्रिशूल चलाया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। अब जैसे ही माता स्नान करके बाहर आई और जब उसने देखा कि अपना पुत्र को किसी ने मार दिया है, उसका सिर धड़ से अलग कर दिया है, माता ने अपने आप को जो है चंडी के रूप में प्रकट किया। सारे देवता घबराने लगे और माता से प्रार्थना करने लगे। उन्होंने कहा एक ही शर्त पर हमारा ये रूप और हमारा क्रोध दोनों शांत हो सकता है, कोई हमारे पुत्र को जीवित कर दे। तब शिव से कहा गया, भगवान शिव ने अपने गणों को भेजा कि आप जाइए और जो पहले मिले उसका सिर काट कर ले आए। अब सारे गण गए और हाथी का सिर काट कर लाए। शिव जी ने हाथी का सिर उसको जोड़ा और उसमें अपनी चेतना प्राण फूके और वो बालक जीवित हो गया। माता का क्रोध शांत हुआ और माता ने कहा सबसे पहले पूजने का अधिकार इस पुत्र को मिलना चाहिए और सभी देवी देवताओं ने उसको सहर्ष स्वीकार किया और गणेश जी प्रथम पूज्य हो गए। अभी गणेश जी का भी पर्व आएगा, गणेश जी की जो आराधना हम सब कर रहे हैं, पर गणेश के पीछे जो भाव है वो समझेंगे इसके बाद एक गीत होगा। क्योंकि गणेश को हम बिठाते तो हैं, हाथी आते उसको भी हाथ जोड़ लेते हैं, पर गणेश जी के भाव हमको समझ में नहीं है। गणेश विवेक के देवता है और गणेश से हमें प्रेरणा लेना चाहिए। क्या प्रेरणा लेना चाहिए? गणेश जी की सुर बहुत बड़ी, गणेश जी की सुर बड़ी और उसके पीछे कारण क्या है? ये सारे अलंकारी चीजें हैं और उसके पीछे जो विज्ञान छुपा उसको समझे। गणेश जी हर चीज को सोच समझकर सुन कर ग्रहण करते हैं, चाहे जो चीज नहीं खाते। अब गणेश के भक्त सब खाते हैं पर गणेश जी नहीं खाते हैं। कोई भी चीज हाथी के पास रखो तो ग्राह्य चीज को ही ग्रहण करेगा, बिना खाने वाली चीज को नहीं खाएगा। पर हम सब चीजें खा लेते हैं, जो आ जाएगा वो ठोक लेते हैं, है ना। सोच समझकर स्वास्थ्य यदि ठीक रखना है तो खाने पीने पर कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन आज का आदमी तो कहते हैं कि एक ही तमन्ना ये दुनिया में चल रहा है, मैं और मेरा, पेट और पेटी। पूरी दुनिया के खजाने भर जाए लेकिन आदमी का पेट नहीं भरे तो पेट भी नहीं भरे। ऐसी स्थिति हो गई, चाहे कितना मिल जाए। तो विवेक के देवता गणेश, गणेश जी के दो कान बड़े बड़े हैं। गणेश जी से क्या सीख सकते हैं? कान बड़े कर, इसका मतलब ये नहीं कि आप सुनना लगा, है ना। कान बड़े का मतलब यह है कि आपके सुनने की क्षमताएं बढ़े। आज आदमी सुनना जरा भी नहीं चाहता है ना, चाहे जरा सा भी कह दे, कब रोज रूप धारण कर ले गुस्से में आ जाए। कान बड़े करिए सब। गणेश जी को यदि आप पूछते हैं, सबके घर में गणेश जी हैं तो रोज पूजा करते हैं, पर गणेश जी से कुछ लिया नहीं, केवल पूजा की है और पूजा कर करके मूर्ति भी खत्म कर दी कई लोगों ने। कान बड़े करिए, ज्यादा सुनने की आदत डालिए और गणेश जी का पेट भी बड़ा, सुनकर बचाने की ताकत है। पेट बड़ा कर लेना जरूरी हो, नहीं तो कल से चालू हो जाओ गणेश जी जैसे बढ़ना। ऐसे भी बड़ी समस्या है भारत में। 1980 के बाद में, 1980 के पहले भारत में यदि किसी का पेट बड़ा होता था तो केवल गर्भवती का होता था, इसके अलावा किसी का पेट बड़ा नहीं होता। लेकिन आज गर्भवती को छोड़कर बहुत सारे लोगों का पेट बड़ा हो गया है। बढ़िया साथ पौधे लेकर घूमते हैं, वो शौक से चलते हैं ऐसे जैसे कोई मचल के चल रहे हैं।
लगता है कि दो बच्चे इनके पेट में पल रहे हैं। मेरा कोई बुरा न माने, उसका कारण बता दे। हम जो गेहूं खा रहे हैं, ये गेहूं हमारे वेट और पेट को बढ़ाता है। अमेरिका ने रिसर्च किया है कि गेहूं खाने से हजारों प्रकार की बीमारियां आ रही हैं। हमारे देश में मोटा अन्न खाया जाता था, हमारे यहाँ मक्का खाते थे, ज्वार और बाजरा खाते थे, वो लोग स्वस्थ होते थे। लेकिन जब से हमारे देश में गेहूं आया, और गेहूं भी दोनों टाइम जब खाने लगे, फिर एक टाइम गेहूं खाते थे, एक टाइम मक्की का जो है रोटी बनती थी। लेकिन आदमी आज बड़प्पन के चक्कर में गेहूं की रोटी खा रहा हूं और गेहूं में सत्यानाश कर दिया। अमेरिका के कई डॉक्टरों ने रिसर्च करने के बाद ये बोला है कि दुनिया से रोगों को खत्म करना हो तो सबसे पहले घर से गेहूं को हटाना पड़ेगा, गेहूं को समाप्त करना पड़ेगा, गेहूं खाना बंद करना पड़ेगा, तब हम स्वस्थ हो सकते हैं। तो गेहूं वेट और पेट को बढ़ाता है, गेहूं से बचे। तो पेट बड़ा होने का मतलब है आपकी पाचन क्षमता मजबूत हो, आप जो सुने उसको पचाने की ताकत रखें। नहीं तो उबाले जाते बहनों को, जरा देर में तो उबाल आ जाए, जरा देर में घर में महाभारत चालू। बड़े कान का मतलब है सुने अधिक। गणेश जी का मुंह सबसे छोटा है ना, बोले कम सुने ज्यादा। और इसीलिए जब वेदव्यासी ने उनको नियुक्त किया महाभारत ग्रंथ को लिखने के लिए, तो गणेश जी ने एक शर्त रखी कि पूरी कथा होगी तब तक मैं बोलूंगा नहीं। अब कल्पना करना कितना बड़ा ग्रंथ है महाभारत, पर गणेश जी ने बोला नहीं, लिखते रहे क्योंकि कान बड़े थे, पाचन क्षमता मजबूत थी, तो इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया। और आज तो आदमी को जरा सा भी बोल दो तो समझ पड़ जाए मेरे घर में रामायण महाभारत चल। कान बड़े, पेट मोटा, है ना, और बुद्धि और विवेक ऐसी हो कि हम सही को अपना पाए, गलत को छोड़ पाए। आदमी आज सही को अपनाना ही चाहता है। हम परंपरा वाली बन गए, देखा देखी करने लग गए, और देखा देखी जो करता है साहब, उसकी हालत और दुर्गति होती है, रस्सी के पात्र बनते हैं। एक गांव में एक मंदिर में पुजारी पूजा करते थे। पूजा करते करते क्या हुआ कि आरती के समय, ठीक आरती जैसे होती थी, मंदिर के दरवाजे पर एक गधा आता था और वो खूब चिल्ला रहा था। तो पंडित जी ने उसका नाम रख दिया संग जैसी आवाज निकाल रहा था। अब जैसे संग जैसी आवाज निकले, रोज का एकदम कई दिनों तक ये क्रम चलता रहा। दोनों टाइम आरती होकर गधा आकर चिल्लाना संग बजाए, क्योंकि आजकल तो मंदिरों में समस्या है, घंटी बजाने वाले, संग बजाने वाले भी सब इलेक्ट्रॉनिक सारे नकली, बटन दबाओ घंटी बजे। भारतीय संस्कृति में हमने जो मंदिर बनाए हैं, उस भारत भूमि पर मंदिरों में जाने वालों की तादाद कम है और पार्टियों में जाने वालों की तादाद ज्यादा है, क्लब में जाने वालों की तादाद ज्यादा है, लेकिन मंदिर जाना मुश्किल है। और हम कहते हैं धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म की रक्षा करना हो मंदिरों में भीड़ करना चाहिए, आरती के समय भीड़ दिखाना चाहिए। मंदिर में बन चुके हैं, लेकिन आसपास वालों को कोई चिंता नहीं, हमें क्या लेना देना होगा मंदिर। इसलिए भगवान के मंदिर के आप कहीं रहते हो, आपकी ड्यूटी है उस मंदिर में आरती के समय आप खड़े हो। आरती के समय परमात्मा की दिव्य शक्तियां जागृत होती है और वो अपना आशीर्वाद बरसाती है। जो भी उस समय आ जाता है, भगवान उसकी झोली भर देते हैं। इसलिए आरती के समय हम मंदिर में जरूर उपस्थित हो। तो वो गधा वो इस प्रकार से चल रहा था, बरसों बीत गए, एक दिन गधा मर गया। अब मर गया तो पंडित जी को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि उससे लगाव हो गया। जब रोज रोज कोई गतिविधि करता है तो उससे लगाव हो जाता है, वो भले से पशु ही क्यों न हो,
पंडित जी से उसका लगा हुआ। पंडित जी ने वो जब मरा तो मरने के बाद हमारे संस्कृति में बाल दिए जाते सर, बाल देते, वो मुंडन हो गए पंडित जी। अब पंडित जी मुंडन जैसे हुए तो जो मंदिर में आने वाले भक्त थे उनने पूछा साहब, क्योंकि मुंडन घोटला हो जाए सब पूछते क्यों कौन चली गया, ये कहते हैं ना कौन गया, तो पंडित जी को पूछा। पंडित जी ने कहा भाई शंकराचार्य नाम, शंकराचार्य जी चले गए। क्या बोला? शंकराचार्य जी चले गए। अब लोगों ने सोचा कि कोई संत है, मंदिर का पुजारी मुंडन करा रहा है, इसका मतलब छोटा मोटा व्यक्ति तो होगा नहीं, कोई संत यहाँ होगा। तो पंडित जी ने मुंडन कराया, मंदिर में आने वाले भक्तों ने भी मुंडन कराया। एक ने कराया, दूसरे ने कराया, तीसरे ने कराया, धीरे धीरे पूरे गांव में सब घोटले घोटले हो गए। अब वो ऐसा हुआ तो आसपास के 5-10 गांव भी घोटले हो गए। उस गांव का एक सैनिक था, वो सैनिक अपनी सेना में ड्यूटी दे रहा था। वो छुट्टी लेके जब गांव आया तो उसने भी पूछा भाई क्या होगा, मेरे गांव में घोटले क्यों हो गए? तो उन्होंने कहा शंकराचार्य नाम के संत जो थे वो शांत हो गए और सबने उनको बाल दिया। अब सैनिक आदमी मेरा होने का भाई तो देश संस्कृति के लिए तो जीता ही, उनने भी अपने बाल दे दी और बाल देकर जब अपनी बटालियन में वापस ड्यूटी पर गया तो सबने उससे पूछा क्यों भैया कौन चला रहा है परिवार? मैंने कहा साहब हमारे गांव में सिद्ध संत हुए शंकराचार्य जी और वो शांत हो गए तो सभी ने उनके लिए बाल दिए, तो बटालियन में सारे लोग घोटले हो गए। अब उस बटालियन का जो मेन हेड था मेजर, उस मेजर ने पूछा भैया ये घोटले क्यों हुए, क्या कारण है? क्योंकि आज भी कारण नहीं पता लगा। आज देखा देखी सब करते हैं, पता कोई नहीं लगाता क्यों कर रहे हैं, कारण नहीं जानते पर क्रिया में उलझे हुए हैं, और जो क्रिया में उलझा हुआ है उसको कुछ मिलने वाला भी नहीं है, वो तो बनने के अलावा नहीं होने वाला। तो मेजर ने पता लगा भाई ये इस गांव से आया, इसको पूछो। उसने कहा हमारे गांव में चलिए, गांव में आए, गांव वालों से पूछा, गांव वालों से पूछा तो मैंने कहा हमारे गांव में पंडित जी ने बताया। अब पंडित जी के पास गए और मेजर ने पंडित जी से पूछा कि बताइए साहब ये कौन से संत थे, कहाँ रहते थे, क्या करते थे और कैसे साथ हुए? पंडित जी ने कहा साहब कोई संत मंत तो नहीं थे, पर मैं जब आरती करता था उस समय दरवाजे पर एक गधा आता था और संग जैसी आवाज निकालता था, तो वो रोज इस प्रकार से करता, मैं उसका नाम रख दिया था शंकराचार्य। और वो जब मरा तो मैंने बाल दे दिए और मैंने दी तो गांव के लोगों ने भी दे दी, किसी ने पूछा नहीं, उसे भी मैं बता रहा। तो आज की स्थिति धर्म की है, लोग ऐसी मूड वाली गांव में जीते हैं, जरा सी क्रिया में कोई हो जाए घबरा जाए और भगवान नाराज हो जाए। भगवान कभी नाराज नहीं होते, विवेक अपना अंदर जागृत करिए। गणेश जी विवेक के देवता है, जो गणेश जी को पूछते हैं उन्हें अपना विवेक जागृत करना चाहिए, वो देखा देखी कोई काम नहीं करना चाहिए। हमारे गुरु जी ने कहा है हम परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे, और जब विवेक को महत्व देंगे तो किसी प्रकार के षड्यंत्र में ऐसी रूढ़िवादी मूढ़ मान्यताओं में कभी नहीं फंसेंगे। और आज ये हो रहा है। आइए भगवान गणेश विवेक देवता है, उनका एक भजन सुनते हैं। घर में पधारो गजाननी, मेरे घर में पधारो, 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 घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो गजाननी, मेरे घर
बीच में बता चुके हैं। दोनों हाथों से ताली बजाते हुए उनका स्वागत करना है और मेरे कहना है घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि को ले आ गए राजा, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि को ले आ गए राजा, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो।
भगवान गणेश की ये विशेषताएं हमारे जीवन में आए तो हम गणेश को जो पूजते हैं वो हमारा पूजना भी सफल होता चला जाएगा। भगवान गणेश विवेक के देवता हैं। एक बार स्वामी कार्तिकेय और भगवान गणेश के बीच विवाद हो गया। विवाद इस बात को लेकर हुआ कि पहले किसका विवाह होगा। तो दोनों में आपस में ये बहस चल रही थी। भगवान शिव ने कहा कि जो इस पूरी पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा करके आएगा उसका विवाह पहले होगा। अब स्वामी कार्तिकेय के पास जो वाहन है वो फास्ट मोर के ऊपर सवार होकर स्वामी कार्तिकेय तो निकल पड़े। अब भगवान गणेश का तो वाहन बहुत छोटा सा है, चुआ। तो चूहा उनका वाहन है। जैसे ही भगवान गणेश को कहा तो उन्हें अपने दोनों माता पिता को, भगवान शंकर को और माता पार्वती को बिठा लिया और उनकी 7 बार परिक्रमा कर ली। अब सारी पृथ्वी और समुद्रों का इस प्रकार से जो परिक्रमा है वो संभव गणेश जी के लिए नहीं थी। उन्हें माता और पिता को ही, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया, शास्त्र क्या कहते हैं, माता पिता समस्त लोग समस्त तीर्थों का आश्रय दाता माने जाते हैं, जिनके चरणों में सारे ब्रह्मांड वास करते हैं। लोग तीर्थ जाते हैं और घर माँ बाप परेशान होते हैं, इसलिए सारे तीर्थ माता पिता के चरणों में ही है। माता पिता के चरणों में सारे तीर्थ हैं। तो सारे तीर्थों को पाने के लिए यदि आपको कहीं जाना न हो पाए तो माता पिता के चरणों की सेवा आरंभ कर दीजिए। सारे तीर्थों का लाभ माता पिता के चरणों में बैठकर ही आपको प्राप्त होंगे। और जब अपना पक्ष, क्योंकि विवेक के देवता है साहब, अपना पक्ष रखा, भगवान प्रसन्न हो गए और पुत्र गणेश को विवाह की अनुमति दी और पुत्र गणेश की विवाह की तैयारी होने लगी। और प्रजापति विष्णु की 2 कन्याएं, चलिए भैया आप रिद्धि सिद्धि को लेकर आइए, विवाह होगा तब जब दोनों लाड़ी आ जाए, है ना। रिद्धि लाड़ी है गणेश जी को, हाँ दोनों जो है पुत्रियां प्रजापति विष्णु की है, रिद्धि और सिद्धि। आज के समय में हर आदमी उसमें लगा हुआ है। और भाइयों बहनों, रिद्धि सिद्धि पाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं, यहाँ तक कि अपने बच्चों की हत्या कर देते, बलि कर देते हैं। चमत्कार के चक्कर में, तांत्रिकों के चक्कर में आदमी क्या नहीं करता है, कई लोगों को उठा लेते हैं और उनकी बलियां दे देते हैं कि बलि देने से ये मिल जाएगा, खजाना मिल जाएगा। आदमी फ्री का और फोकट का ढूंढने में लगा हुआ है। इस धरती पर ब्रह्मांड में धन हो जाए, पर धन उसी को मिलता है जिसके किस्मत में हो, और किस्मत आदमी की मुट्ठी में बंद है, वो है पुरुषार्थ की। जो मेहनत करेगा, जो पुरुषार्थ करेगा, वही धन इकट्ठा कर पाएगा। नहीं तो आदमी चाहे इतने प्रयास कर ले, क्योंकि फ्री और फोकट में दुनिया में कुछ मिलने वाला ये नहीं। जिसने पुरुषार्थ किया है, जिसने पुण्य अर्जित किए हैं, उसके जीवन में धन की बाढ़ आ सकती है। बिना मेहनत के कोई मिलता नहीं था। आज आदमी मेहनत नहीं चाहता है, फ्री का और फोकट का चाहता है। और इसीलिए मंदिरों में जितने भी क्रियाएं हो रही है, उसकी 90% क्रियाएं केवल धन पाने के लिए है। कईयों से हमने पूछा, क्यों साहब रुद्राक्ष क्यों लाए? बोले रुद्राक्ष इसलिए लाए कि घर में धन की कमी है, दूर हो जाए। तो हमने उनको लिख के दिया, ये चिट्ठी ले जाओ। हम लिख के देते हैं, आपकी तिजोरी जिस दिन भर जाए उसमें से दुर्गा मंदिर यहाँ पर दिखाना जरूर।
पिछले 5 सालों से रुद्राक्ष से लोग ला रहे हैं, अभी तक हमारे पास एक भी चिट्ठी लौट के वापस नहीं आई कि हमारी तिजोरी भर गई। क्यों साहब, फ्री में कुछ मिलता है क्या? ऐसे ही धन मिलता तो पूरी दुनिया में लोग धनवान होते और धन की वर्षा करते। ऐसा नहीं है, मेहनत से मिलता है, पुरुषार्थ से मिलता है। बौद्धिक क्षमताएं विकसित करें, अपने ज्ञान को बढ़ाएं। आज धन कमाना आसान है, लेकिन व्यक्ति अपनी बुद्धि को प्रखर बनाए तब। नहीं तो एक मजदूर दिन भर दाढ़ी करे, साहब 300 मिलते हैं, लेकिन एक मास्टर ड्यूटी करता है तो 2000 रुपये रोज लेता है, लेकिन एक अधिकारी ड्यूटी करता है तो 20,000 रुपये रोज भी लेता है, 50,000 रुपये रोज भी ले सकता है। बिल गेट्स का हमारे लिस्ट आए तो एक बात उनने, उनके जो सहयोगी थे, उनने पेपर में दी थी, उसकी कटिंग छपी थी कि यदि 50,000 इनके हाथ से गिर जाए तो ये झुके नहीं उठाएंगे साहब। जितनी देर में बिल गेट्स 50,000 उठाने के लिए झुके, इतनी देर में उनको 5 करोड़ का नुकसान हो जाए। स्वर्गीय गोपी किशन जी महेश्वर से 500 रुपए पदक के सुविधा के निर्माण में आपकी अब शादी के लिए रिद्धि और सिद्धि प्रवेश कर रहे हैं। दूल्हा बना है गजानन हमसे न बोले, दूल्हा बना है गजानन हमसे न बोले, हमसे न बोले हो, हमसे न बोले, हमसे न बोले हो, हमसे न बोले। दूल्हा बना है गजानन हमसे न बोले, 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 हमसे न बोले हो, 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 हमसे न बोले। दूल्हा दूल्हा बनाए गजानन हमसे न बोले, दूल्हा बनाए गजानन हमसे न बोले। सीधी के आस पास डोले गजानन हमसे न बोले, सीधी के आस पास डोले गजानन हमसे न बोले। गणपति आयो बाबा रिद्धि दिलायो, गणपति आयो बाबा रिद्धि दिलायो, गजानन आयो रिद्धि दिलायो, गजानन आयो रिद्धि दिलायो, गजानन आयो रे आयो रिद्धि दिलायो, गजानन आयो बाबा रिद्धि दिलायो, गणपति आयो बाबा रिद्धि दिलायो, गणपति आयो बाबा रिद्धि दिलायो। आइए अब यहाँ पर
भगवान शिव माता पार्वती के आशीर्वाद से जो है प्रजापति विश्व रथ की दो पुत्रियां रिद्धि और सिद्धि का विवाह भगवान गणेश के साथ संपन्न होने जा रहा है। इनको माला डालेंगे और आपस में माला डालेंगे और ध्यान दीजिए, इधर से हम मंत्र बोल रहे हैं, मंत्र के साथ माला डालेंगे। यहाँ से माला डालने के लिए मंत्र बोलेंगे। ओम यशसामाध्यं पृथ्वी असिंगा बृहस्पति अशुभगश्च मा विददशो मा प्रतिपद्यताम् गंगा गोमतिर्गोपतिर्गणपति गोविंद गोवर्धनो गीता गोमय गोरजोगिरिसुता गंगाधरो गौतमः गायत्री गरुड़ो गदाधर गया गंभीर गोदावरी गंधर्व ग्रह गोप गोकुलधरा कुर्वन्तु वो मंगलम। शुभम भवतु, शुभ लग्न सावधान लाड़ा लाड़ी सावधान बारातीगण सावधान राजा बजंती सावधान। आइए मंत्र के साथ गणेश जी दोनों के गले में भगवान डालें। पहले रिद्धि सिद्धि डालेगी, फिर गणेश जी डालेंगे, लेकिन आदमी को पहले। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनम हरि। अपना उत्सव हो रहा है, बिना हमारे गाना भी होना चाहिए। अब सब बैठ जाए। बड़ा उत्सव कल हमने धूमधाम से भगवान शिव पार्वती का विवाह, आज भी आनंद तो लेंगे क्योंकि समय हो गया है, उधर भी हमको देखना पड़ेगा।
आज समापन भी है, कथा का विश्राम भी है और टोली की विदाई भी है। जो जो भी बारात में आए नाचने के इच्छुक है वो आरती के बाद में उत्सव होगा, आनंद लेंगे। आइए, तो भगवान शिव के माँ गौरा के पुत्र का विवाह संपन्न हुआ। प्रजापति विश्वरूप की 2 बेटियां जिनका नाम रिद्धि सिद्धि, तो दोनों से 2 पुत्र हुए। एक का नाम सुख, दूसरे का नाम लाभ। आज भारतीय संस्कृति में अपने घर में आदमी जब घर बनाता सबसे पहले बाहर क्या लिखता है? सुख और लाभ, है ना। और लाभ का मतलब है सुख तो है सुख, लेकिन लाभ एक बहुत बड़ी प्रेरणा देता है कि लाभ उसी का होगा जो जीवन में भला करने की उम्मीद रखेगा। भला का उल्टा लाभ होता है, जो भला करे वो लाभ पाए, इसलिए भला करना शुरू करो, लाभ होना चालू होगा। लेकिन आदमी लाभ ही लाभ लेना चाहता है, भला नहीं करना चाहता। फिर फोकट में कुछ मिलने वाला नहीं। अच्छे काम करिए, जीवन में लाभ ही लाभ होने लगेगा। तो इस प्रकार से भगवान गणेश के 2 पुत्र हो गए। उधर कार्तिक भगवान पूरी पृथ्वी 7 समुद्रों की परिक्रमा 7 बार लगाकर जब लौटे तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो गणेश जी का ब्याह भी हो गया, बच्चे भी हो गए है। तो कार्तिक भगवान नाराज हो गए और नाराज होकर वो जो है कौश पर्वत पर चले गए और फिर लौट कर कभी नहीं आए। भगवान शिव और माता पार्वती को मनाने गए और वो नहीं माने, और शिव पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती ने वहीं पर अपने आप को विराजित किया मल्लिकार्जुन के रूप में। बोलिए मल्लिकार्जुन भगवान की जय हो। इस प्रकार से शिवा संपन्न हुआ। कार्तिक भगवान ने फिर जो है उनका नाम ही कुमार स्वामी कहते हैं, उनने विवाह नहीं किया इसके बाद, है ना। इसलिए कार्तिक भगवान सिंगल ही ऐसे। तो शिव महापुराण का जो ग्रंथ है वो इतना विस्तृत है, इसकी चर्चा यदि हम रेगुलर भी करें, लंबे समय तक भी करें, तो संभव नहीं इसको पूरा कर पाए। क्योंकि कथाएं 7 दिन की होती है, 9 दिन की होती है, कहीं 11 दिन की भी होती है, पर भी उसके बाद भी वो कथा पूरी नहीं हो पाती। श्रावण का पूरा महीना भी पढ़े तो भी संभव नहीं है। उसमें से कुछ बिंदु आप तक पहुंचाने का छोटा सा प्रयास हुआ। एक बार माता पार्वती और शिव जी बैठे थे, तो भगवान शिव कैलाश पर ज्ञान चर्चा कर रहे थे और भगवान शिव कहते हैं, उमा कहूँ में अनुभव अपना, उमा कहूँ में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहूँ में अनुभव अपना, उमा कहूँ में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, इस जगत में भगवान के भजन के अलावा सब सपना है, क्योंकि साथ ये जाने वाला है। और व्यक्ति भ्रम में जीता है कि मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा बेटा, मेरी बेटी, और इसी चक्कर में अपना जीवन खपा देता है। और जब मौत हमारे सामने खड़ी होती है, हाथ में कुछ भी नहीं देता है। इसलिए जब तक जीवन है, इस जीवन में शुभ कर्मों की पूंजी इकट्ठा करें जो हमारे साथ चल सकती है। न बेटा काम आएगा, न बेटी काम आएगी, काम हमारे कर्म ही आएंगे। इसलिए शुभ कर्म करते रहो, शुभ कार्य करते रहो। ऐसे सत्संग
के आयोजन होते रहे तो जीवन में कुछ न कुछ हमें प्रेरणा मिले, हमारा अज्ञान दूर हो। अंतिम बात कहकर आज के क्रम को हमें विश्राम देंगे। एक राजा की 4 पत्नियां थी। राजाओं की ज्यादा पत्नियां होती है ना। 4 पत्नियां थी। राजा बीमार पड़ा और अंतिम समय आ गया तो राजा ने अपनी पत्नी से पूछा, राजा ने पूछा कि मेरे मरने के बाद तुम क्या करोगे? मेरे मरने के बाद तुम क्या करोगे? तो उसकी पत्नी ने जवाब दिया कि तुम मरोगे तो मैं दूसरी शादी कर लूंगी। क्या कह रही है? दूसरी शादी कर लूंगी। राजा ने दूसरी पत्नी से पूछा। दुखी राजा दूसरी पत्नी से पूछते हैं कि साहब ये कैसा है? दूसरे से पूछा मेरे मरने के बाद तुम क्या करोगे? दूसरी ने उत्तर दिया मैं शमशान घाट तक तुम्हारे साथ चलूंगी। राजा ने तीसरी से पूछा तुम क्या करोगे? तीसरी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ही अग्नि में जलूंगी। राजा ने चौथी पत्नी से पूछा कि तुम क्या करोगे? चौथी पत्नी ने उत्तर दिया मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। एक ने कहा जलूंगी और चौथी क्या कहती है? साथ चलूंगी। अभी 4 पत्नियां जो राजा की है वो राजा कौन है? राजा कौन है? राजा है हमारी आत्मा, है ना। और पहली पत्नी कौन है? धन। पहली पत्नी हमारी कौन है? धन। जैसे आदमी मरा कि उसका मालिक दूसरा आ गया, दूसरा पति होगा, है ना, धनपति। दूसरा पति बन जाता उसका, दूसरे शादी कर लेती क्यों? शरीर खत्म, दूसरा पति चालू। दूसरी पत्नी कौन है? दूसरी पत्नी है परिवार और रिश्तेदार जो शमशान घाट तक छोड़कर आ जाते हैं। तीसरी पत्नी कौन है? तीसरी पत्नी है हमारा शरीर जो उनने कहा था कि मैं जलूंगी। ये तीसरी पत्नी हमारा शरीर है। और चौथी पत्नी है हमारा घर, कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ये 4 चीजें जो है हमें निकलेंगे साथ। कईयों के घर लगे हुए हैं माता पिता के पूर्वजों की फोटो, साल भर में एक बार पितृ पक्ष में कभी झाड़ू बुहारा लग जाए तो लग जाए, नहीं तो कोई याद करने वाला नहीं। चाहते हैं शिव पुराण में आप लोगों ने 5 दिन तक बड़े धैर्य से, शांति से, बात है 4 दिन की इस कथा में आरती में पहले दिन बोला ये सब वही लगेगा। कथा पैसे के लिए नहीं हो रही। पैसा तो गांव में घूम जाए तो ढेर हो जाए, पर हम ये चाहते हैं हर व्यक्ति का ये भाव उससे भी कम जाने का छोटा सा प्रयास किया। इस प्रयास के दौरान हमारे मुख से कोई ऐसी बात निकल गई हो जिससे आपको पीड़ा पहुंची हो या कोई बात आपको हाथ जोड़कर हम क्षमा चाहते हैं। और इसमें जो वाहन नंदी परिवार की ओर से छोड़ा जा रहा है, संकल्पित होकर बाहर नंदी खड़े हैं, उनके दर्शन करेंगे। प्रसाद की व्यवस्था है, सभी भाई बहन प्रसाद लेकर जाएंगे। उसके पूर्व आरती होगी भगवान शिव की। जब तक कोई विचार हमारे मन में रहेगा वक्त आ जाएगा, ताकि किसी का नाम न छूटे, नहीं तो राशि हमारी कंफ्यूजन में आ जाएगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि एक बार अपना नाम हमें